जय सद्गुरुदेव। इस शरीर के अंदर एक मन है। आत्मा मन के द्वारा जगत के बाह्य दृश्यों का ज्ञान करता है। आत्मा का संबंध मन से और मन का इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध जब उनके विषयों से होता है तब आत्मा को बाह्य जगत का ज्ञान होता है। क्या आप जानते हैं मन की बैठक इस शरीर में कहाँ कहाँ होती है? अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं कि जागृत अवस्था में नेत्र के आगे मन का वास होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन ब्रह्मांड में रहता है। जब मन स्वप्न दिखाता है तब यह कंठ के हिता नाड़ी में रहता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में क्या कहते हैं? नेत्र अग्रमन वास है, जागृत में जग ज्ञान, मन मध्यम परमाण में, स्वप्न कंठ स्थान। सुषुप्ति मना ब्रह्मांड में, मन मथ थकित अकाम, मना आच्छादित घोरतम, करण रहित जीवनाम। बुद्धिवास ब्रह्मांड में, मूर्धन मूल ठिकान, तह से बोध विचार है, ज्ञान स्वचेत मिलान। चतुष्टय अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त है। बुद्धि का वास कहाँ है? मूर्धा में। चित्त अहंकार का वास हृदय में है। मन आत्मा से चेतना प्राप्त कर बुद्धि चित्त अहंकार को चेतनत्व प्रदान करता है, अर्थात क्रियाशील करता है। मन ना तो जड़ है ना तो चेतन है। और तीन करण बुद्धि चित्त अहंकार मन के द्वारा ही जगते हैं। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कह रहे हैं, मन चेतन जड़ नहीं बने, मन मध्यम परिमाण, तीन करण मन से जगे, मन अड़ुए का स्थान। मन ये और क्या करता है? मन इस देह का संचालन भी करता है। जब मन कहीं स्थिर हो जाता है, योगी मन को जब कहीं स्थिर कर लेता है तो यह शरीर जड़वत स्वरूप हो जाता है। समाधि में शरीर जड़ के समान स्थिर हो जाता है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, मन संचालक देह का, मन कर सकल पसार, आत्म चेतन योग से, मन कर कर्म अपार। इस देह का संचालक मन है, इस देह का प्रकाशक आत्मा है। मन आत्मा के चेतनत्व को प्राप्त कर अनेकों कर्म करता रहता है। देह चेतना मन ही से,
चेतन योग आधार, मन सुसोप्ति में नहीं रहे, जड़ समदेह असार। इस शरीर में चेतना जो प्रवाहित हो रही है वो मन के द्वारा ही है। सुषुप्ति में जब मन नहीं रहता है, यानी मन का लय हो जाता है, तो वह देह जड़ के समान हो जाती है। मन के उदय होने पर संसार है, मन के लय हो जाने पर यह संसार नहीं रहता है। योगी मन को बस में करके समाधि में स्थित हो जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में विहंगम योगी सर्वप्रथम मन को ही पकड़ता है। मन को पकड़ने की युक्ति क्या है, यह सद्गुरुदेव बताते हैं। मन के द्वारा ही सारे कर्म हो रहे हैं, मन ही प्रपंच रच रहा है, मन ही जीव को अधोगति में ले जा रहा है। मन को स्थिर करने की आवश्यकता है, मन को निर्मल करने की आवश्यकता है, मन को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। जब योगी मन को स्थिर करता है, निर्मल करता है, सूक्ष्म कर लेता है, तब मन चेतनत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात चेतन मन हो जाता है, जो आत्मा के अनुसार कार्य करने लगता है। आत्मा इसी चेतन मन के द्वारा इस शरीर के रहते हुए भी परमानंद का उपभोग करता है। शरीर रहने का तात्पर्य यह है कि शरीर से असंग हो जाता है। परमानंद को प्राप्त जीव इस शरीर में रहता तो है, लेकिन उसको इसका भान नहीं होता है। अतः अध्यात्म क्षेत्र में सर्वप्रथम मन को रोकने की साधना की जाती है, और जब तक मन है तब तक संसार है, जब तक मन है तब तक इंद्रियां क्रियाशील हैं, जब तक मन है तब तक आप संसार में कार्य करते रहेंगे, और अमन हो करके जो कार्य किया जाता है वह चेतन के आधार पर होता है। अतः विहंगम योग की साधना पद्धति को आप सभी अपना करके अपने मन को स्थिर कीजिए, निर्मल कीजिए एवं सूक्ष्म बना डालिए। तभी यह चेतन आत्मा चेतन साधन पद्धति के द्वारा चेतन सद्गुरु के दिशा निर्देशन में चेतन परमात्मा को प्राप्त करती है। तभी परमानंद की उपलब्धि होगी। इस संसार में इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। भेद विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। दो वर्णी संघर्ष में अगिन प्रकट ज्यों होय,
त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, अनेक मार्ग नहीं है। एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य द्वार नहीं कोई। सहज योग अभ्यास है, मन कल्पित ब्रह्म सोय। अर्थात यह मन की कल्पना है कि परमात्मा की प्राप्ति का अनेकों मार्ग है। नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का सिर्फ एक मार्ग है, वह सहज योग है, विहंगम योग है, मीन मार्ग है, देवयान पथ है। यह सब विहंगम योग की पर्यायवाची है। अतः आप सभी ब्रह्म विद्या विहंगम योग को अपनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। वर्तमान में अनंत श्री सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज ब्रह्म विद्या ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप आश्रम से संपर्क करके ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्राप्त करें, साधना करें, सेवा करें, सत्संग करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यह लक्ष्य प्राप्त करना इस मानव धर्म में अनिवार्य है। जय सद्गुरुदेव।